उधर मुंबई में अल्टमाउंट रोड पर एंटीलिया है और यहाँ राजा का अंबानी परिवार बहुत अहम रोल रखता है। अंबानी परिवार की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार ही यहाँ की मूर्ति बनाते हैं। लाल बाग के राजा के मंडप बनाने वाले यहाँ का मंडप बनाते हैं। यहाँ आम दिनों में परिंदा भी पर नहीं मार पाता क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रहते हैं। लेकिन गणेश उत्सव को लेकर काफ़ी सुरक्षा में रियायत दी जाती है। हर खास और आम यहाँ राजा के दरबार में आते हैं। देखिए शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। पूरे महाराष्ट्र में बड़े जोर शोर और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस दौरान जो है हर पंडाल अपनी एक अलग अलग खासियत के साथ लोगों के सामने आता है। अल्टामाउंट रोड के राजा की भी एक खासियत है कि ये 14 फीट की मूर्ति है और उससे भी ज़्यादा अहम ये है कि इको फ्रेंडली है। आप देखकर अंदाज़ा लगाइए, अगर मैं आपको बताऊंगा तभी आपको पता चल पाएगा कि ये जो पूरी मूर्ति है ये कागज़ों से बनाई गई है, पेपर से बनाई गई है, इको फ्रेंडली, क्योंकि समुद्री जो वातावरण है उसको भी जो है ख़तरा पैदा ना हो, तो इस बात का भी लोग ख्याल रखते हैं। और ये पिछले 57 साल से यहाँ पे ये बिठाई जाती है और उससे भी अहम ये है कि ये चूँकि पूरा एरिया एंटीलिया से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो लोग रहने वाले लोग हैं वो भी एक अपर क्लास है, यानी कि एक अलग तबका, बड़ा तबका है। और पिछले 57 साल से जो है यहाँ पे ये बिठाई जाती है और यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इसके बारे में बताइए कि ये ख्याल कैसे आया कि इसे जो है इको फ्रेंडली बनाया जाए। पर्यावरण का ख्याल रखते हुए हम लोग ने इको फ्रेंडली आफ्टर कोविड हम लोग ने निर्णय लिया कि कोविड के बाद हम इको फ्रेंडली मूर्ति, जैसे पर्यावरण को कोई हानिकारक नहीं होना चाहिए ये सोचकर, जो कोविड में अपने को तकलीफ हुई ये सब देख के कि आगे चल के भी कोई हानिकारक नहीं होना चाहिए, पर्यावरण को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो ये सोचकर हमने निर्णय लिया कि आज के बाद हम इको फ्रेंडली मूर्ति लेके आएंगे। एक और अहम बात है कि लाल बाग के राजा की जो मूर्ति जिन्होंने बनाई है वही इसे बनाते हैं, ऐसा सुना गया। मूर्ति ये जो लाल बाग का जो मंडप है ना, अच्छा। जिसने बनाया उसने ये बनाया पूरा। अच्छा। ये भी आनंद अंबानी के सहाय से हमको ये बना के दिया पूरा मूर्ति। तो आनंद अंबानी भी जो है लाल बाग के उसमें मंडल में तो शामिल हो। हम उसके बाजू में हमारे साथ भी जुड़ के काम करते हैं वो तो, और उनका सबसे सपोर्ट हमको ज़्यादा उनका ही अंबानी जी, आनंद अंबानी जी का। और ये मूर्ति उनका जो मूर्ति बना ना कागज का, उनका उसने ये मूर्ति बनाया। अच्छा। मतलब कि मंडल उन्होंने बनाया जिन्होंने लाल बाग का मंडल बनाया। मंडप लाल बाग मंडल के जो मंडप बनाया गया वो वहाँ जो लाल बाग के बनाया, और जो मूर्ति बनाई गई है वो आनंद अंबानी के जो कारीगर है वो उसने वो मूर्ति बनाई है। सागर चितड़े नाम है, उसने बनाया ये मूर्ति। और अभी ये 3 साल से हम लोग ये मूर्ति बना रहे हैं क्योंकि ये पर्यावरण का जो खतरा पैदा हुआ, जो तकलीफ हो रहा है, उसीलिए हम लोग ने सोचा कि ये मूर्ति हम ये कागज का पूरा लब्दा बना के इसको बनाते हैं। अच्छा। और ऐसे जाहिर नहीं हो रहा है कि कागज से बनाई गई है, मतलब, लेकिन जब आप उनको देख लो, हाँ। लोग पैर पड़ते हैं ना, उसका पैर पूरा ऐसा दब गया। अच्छा। मतलब मोमेंट हो रहा है उसको पूरा ऐसा हो, क्योंकि पूरा के पूरा कागज का है। और ये बाकी जो भी डेकोरेशन है ना रबर का है। अच्छा। कोई इसमें कोई आने ना, जो डेकोरेशन है वो रीयूजेबल है, उसके लिए कोई हानिकारक नहीं कि बाद में फेंक देने का या किसी पर्यावरण को तकलीफ होगी या समुंदर में फेंके तो वहाँ कुछ नष्ट होगा, ये सब नहीं है। वो दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, ऐसा डेकोरेशन है। अल्टामाउंट रोड जो है और एंटीलिया, ये पूरा इलाका तो जो है एक हाई प्रोफाइल एरिया है। और ऐसे में मुझे ये बताइए कि यहाँ लता मंगेशकर ही यहीं रहती थी, कौन कौन आते हैं यहाँ? यहाँ देखो, हम लोग 20 साल पहला लता मंगेशकर हमेशा हर साल आती थी, क्योंकि अभी जब भी चलने नहीं आ रही। फिर यहाँ देखो ये पूरा अंटेलिया के लोग आते हैं, ये सुनील शेट्टी आता है, पूरा प्रदीप मोफतलाल जी आते हैं, जो बड़े बड़े हैं सब इधर दर्शन के लिए आते हैं। शाम के टाइम में जितने अल्टम रोड में ये कमिश्नर है रेलवे का वो भी आते हैं, सब पूरा इधर पूरा ये बिल्डिंग के लोग सब। ऐसा नहीं लगता कि ये कोशिश अगर सभी लोग करें, जो इको फ्रेंडली का जो सिस्टम आप लोगों ने अपनाया है, तो हो सकता है कि जो समुद्री पर्यावरण को जो खतरा पैदा होता है वो नहीं होगा? नहीं, अभी तो करीब करीब सरकार ने इस तरीके से और हाई कोर्ट ने इस तरीके से रूलिंग ही पास कर दी है और मुख्यतः सारे लोग इको फ्रेंडली ही बना रहे हैं। और मान लीजिए अगर किसी का इको फ्रेंडली नहीं है
तो म्यूनसिपैलिटी ने उनके लिए अलग अलग से विसर्जन करने का एक अलग से रास्ता बनाया है और उस गड्ढे में उनका गणपति जी का विसर्जन हो जाता है। तो इस तरीके से सरकार के साथ में जो गणपति मंडल के अध्यक्ष और कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं कि किसी तरह पर्यावरण को नुकसान ना हो, क्योंकि पर्यावरण अगर गलत होगा, खराब होगा तो हम सारे हमारे लोगों को इंसानी जिंदगी को भी जो है नुकसान पहुंचे। इधर ये सबसे बड़ी बात है कि इधर जो लोग हैं ना, बड़े पैसे वाले लोग, उनका कम से कम 9 मूर्ति इधर रखा गया है। उनका घर का जो मूर्ति है वो कर नहीं पाता, वैसा देखो 9 मूर्ति है जो वो साइड से वो लोग आके रोज शाम को पूजा करते, ये करते। उनका ऐसे कभी एक छेड़ा का है, एक पारसी का है, एक जैन का है, ऐसे मतलब कई कम्युनिटी के जो लोग हैं जो बिठाते हैं, उनके मूर्ति आज कम से कम 20-25 साल से लोग बैठाते हैं और हमेशा वो लोग शाम को आके, मैं बोला ना, पारसी का है, जैन है, किसका मारवाड़ी का, ऐसे सब लोगों का मूर्ति इधर हमेशा पूजा करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी जानकारी दी। तो आपने देखा है कि ये इसी तरह से, हालांकि पूरे महाराष्ट्र में जो है ये जो गणेश उत्सव है जो मनाया जाता है, लेकिन हर जो है मंडल की या वहाँ की जो खासियत है वो अलग रहती है। यकीनन अगर इस तरह से जो इको फ्रेंडली का सिस्टम इन्होंने अपनाया है, अगर इसी तरह से पूरे महाराष्ट्र में लोग अपनाएं तो संभव है कि समुद्री वातावरण को जो खतरा पैदा होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़,